नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस धमाकेदार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, जैसा है कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया था, आज हम लोग इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बड़ विक्षेपण क्षमता का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत शिद्दत के साथ कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, मैं पूरी मेहनत के साथ इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों जुड़ते हैं हम इस टॉपिक से। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा रखा है। ठीक है, तो देखो हमने जो कुछ पढ़ा दिया है उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों के लिए हमने अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कराया था। अपवर्तनांक के सूत्र के बाद में हमने आपके लिए जो हमारी होती है श्वेत प्रकाश का बड़ विक्षेपण वो कराया था। उसके बाद में हमने बड़ विक्षेपण कोण कराया था और आज आपका होगा बड़ विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो बड़ विक्षेपण क्षमता आप वही सीख सकता है जिसने पीछे के सभी टॉपिक पढ़ रखे हैं, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक वो कहते हैं ना, एक श्रृंखला है ये, प्रत्येक टॉपिक किसी ना किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हमने आप लोगों के लिए क्या सिखाया था, पूरी मेहनत के साथ सिखाया था कि जब हमारे पास क्या होता है, कोई एक प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म, और इस प्रिज्म पर जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो ये प्रिज्म क्या करता है, इसमें उपस्थित, इस किरण में उपस्थित सभी रंगों के लिए अलग अलग विचलित कर देता है। इस प्रकार से सभी को अलग अलग क्या कर देता है, विचलित कर देता है। ठीक है, हमने आपके लिए पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि जब क्या होता है, किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है तब उस किरण में उपस्थित सभी रंगों के लिए प्रिज्म क्या कर देता है, अलग अलग विचलित कर देता है। ठीक है, प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं भाई साहब, बड़ विक्षेपण की घटना कहते थे। क्या कहते थे, बड़ विक्षेपण की घटना। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, आज पढ़ना है बड़ विक्षेपण क्षमता। क्या पढ़ना है, बड़ विक्षेपण क्षमता। तो देखिए हमारी बड़ विक्षेपण क्षमता क्या होती है। ठीक है, सुनो बड़ विक्षेपण क्षमता क्या होती है। श्वेत प्रकाश किरण में उपस्थित सभी रंगों को प्रिज्म द्वारा अलग अलग करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कितनी रसगुल्ले सी परिभाषा मिली हमें कि प्रकाश किरण में, श्वेत प्रकाश किरण में उपस्थित सभी रंगों को प्रिज्म द्वारा अलग अलग करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं अच्छे से यहाँ पर आपके लिए नोट करा रहा हूँ। अगर आप लोग पूरी शिद्दत के साथ सचमुच अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो एक एक टॉपिक के लिए नोट करते हुए चलना, एक एक अक्षर के लिए मोतियों की तरह सजाना आप लोग। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बड़ विक्षेपण क्षमता होती क्या है, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, देखो प्रकाश किरण में उपस्थित, प्रकाश किरण में उपस्थित सभी रंगों को प्रिज्म, प्रकाश किरण में उपस्थित सभी रंगों को प्रिज्म द्वारा अलग अलग करने की क्षमता को ही बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं, बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, हमने क्या बताया आपके लिए कि प्रकाश किरण जब कोई आपतित की जाती है प्रिज्म पर तो प्रिज्म क्या करता है, उसमें उपस्थित सभी रंगों के लिए अलग अलग विभाजित कर देता है। प्रिज्म की इस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, बड़ विक्षेपण की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, वो भी आप लिख लेना। सबसे पहले लिख लो, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, वो भी आप लिख लो बहुत अच्छे से, ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग लिख लेना। तो अब आप कहोगे सर जी ये कौन सी नई वाला आ गई, तो भाई साहब ये भी हमें बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखोगे आप लोग कि ओमेगा जो है तुम्हारा क्या है, ओमेगा वो क्या है, देखो ओमेगा तो हो गया तुम्हारी बड़ विक्षेपण क्षमता। ओमेगा क्या हो गया, बड़ विक्षेपण क्षमता। ओमेगा हो जाएगा तुम्हारा बड़ विक्षेपण क्षमता। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें थीटा क्या है।
जिसने कल वाली क्लास ली होगी पूरी शिद्दत के साथ वो लोग तुरंत बता देंगे कि थीटा क्या है। हमने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने आपके लिए बताया था थीटा जो होता है तुम्हारा क्या होता है, वर्ण विक्षेपण कोण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण कोण। ठीक है, तो थीटा है हमारा वर्ण विक्षेपण कोण। थीटा क्या है हमारा? वर्ण विक्षेपण कोण। अब बचा क्या हमारा? डेल्टा वाई। क्या बचा? डेल्टा वाई। देखिए डेल्टा वाई, जिसने प्रिज्म के पदार्थ के लिए हमने अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ाया था, वो अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो आप बता दोगे डेल्टा वाई क्या है। आप कहोगे डेल्टा वाई सर जी क्या है? ये तुम्हारा जो दिया हुआ है पीले रंग की प्रकाश किरण का विचलन कोण है। क्या है? पीले रंग की प्रकाश किरण का विचलन कोण, क्योंकि विचलन कोण के लिए हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पीले रंग की प्रकाश किरण का विचलन कोण। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखना, पीले रंग की जो प्रकाश किरण होती है उसे हम मध्यवर्ती किरण कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हो कि पीले रंग की प्रकाश किरण को मध्यवर्ती किरण क्यों कहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप देख लो जाकर उस वीडियो के लिए, आपको पूरा मजा आ जाएगा। ठीक है, और अगर इस चैप्टर की अन्य भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप देख लो, सभी वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर डेल्टा बाई क्या है तुम्हारा? मध्यवर्ती किरण का विचलन कोण। क्या होगा तुम्हारा? मध्यवर्ती किरण का विचलन कोण। मध्यवर्ती किरण का विचलन कोण क्या है? ये हमारा मध्यवर्ती किरण का विचलन कोण। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, डेल्टा बाई जो होता है हमारा मध्यवर्ती किरण का विचलन कोण होता है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्या करना है, अब सीखना है इससे आगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा का मान लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले थीटा का मान लगाने से पहले आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, इसकी एक और परिभाषा लिख सकते हो। देखो इसकी एक परिभाषा और किससे बन जाएगी? फार्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगी। किसके अकॉर्डिंग बन जाएगी? फार्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगी। तो मैं इसे हटा रहा हूँ ऊपर से, आप लोगों ने इसे तो नोट कर लिया होगा। ठीक है, और जो दूसरी वाली परिभाषा है वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपने लिख लिया होगा अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, आप नाकारा नहीं हो भाई साहब, मैं इसे हटा रहा हूँ, टोटल पूरा हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो आप लोग स्क्रीनशॉट तो बहुत कम ही लिया करो यार, ऐसे आप बस में बैठ के सफ़र नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ, यहाँ पर मेरा फार्मूला क्या था, मेरा फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई, ये मेरा फार्मूला था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूँगा? परिभाषा लिखूँगा। देखो थीटा क्या है मेरा? वर्ण विक्षेपण कोण। डेल्टा वाई क्या है मेरा? मध्यवर्ती किरण का विचलन कोण। ठीक है, तो इसकी एक और परिभाषा बन जाएगी कि देखो क्या होती है, यहाँ पर आप लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाना और पेन चेंज करना। ठीक है, और बहुत अच्छे से लिखना, पूरे के लिए यही लिखना है आपके लिए, पेपर में सबसे मेन यही होगी। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसके अनुसार, वर्ण विक्षेपण कोण। ठीक है, देखो मैं लिखता जा रहा हूँ साथ में, किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण, किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कोण, किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कोण तथा किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कोण तथा मध्यवर्ती किरण के विचलन कोण के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, तथा मध्यवर्ती किरण के विचलन कोण, मध्यवर्ती किरण के विचलन कोण के अनुपात को ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और बड़े प्यार से पूरे मेहनत के साथ हम भाई साहब इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देना? बंद कर देना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वर्ण विक्षेपण की क्षमता जो है वो विचलन कोण के पदों में ज्ञात करेंगे। ठीक है, किसके पदों में ज्ञात करेंगे? विचलन कोण के पदों में ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये भाई साहब जो कुछ लिखा हुआ है ये सब हटा देंगे हम, और आ जाओ फटाफट से फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें क्या है हमारा क्या नहीं। ठीक है, देखो आप जानते हो तुम्हारा क्या होता है, यहाँ लिख देना, क्योंकि थीटा बराबर, हमने कल जो वीडियो डाली उसमें फार्मूला निकलवाया है थीटा बराबर। ठीक है, थीटा बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर। ठीक है,
इसे उठाओ, कहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो जाके, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा बराबर डेल्टा बी माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमें क्या मिल जाएगा, एक फार्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक फार्मूला। अब तुम लोग सुनो थोड़ा सा और देखो इसमें क्या सुनोगे। अब हम किसका मान में निकालेंगे, अब यहाँ पर आप लोग लिख दोगे कि बल विक्षेपण क्षमता अपवर्तनांक के पदों में, ठीक है। ये तो हमने किसके पदों में निकाल ली, विचलन कोण के पदों में। अब हम लोग किसमें निकालेंगे, अपवर्तनांक के पदों में, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपवर्तनांक के पदों में, अपवर्तनांक के पदों में, अपवर्तनांक के पदों में, अपवर्तनांक के पदों में। तो देखो भैया अपवर्तनांक के पदों में हम लोग कैसे सीखेंगे। आप लोग अपवर्तनांक के पदों में तो और बेहतरीन तरीके से इसे डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रिज्म के पदार्थ के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र हमने निकलवाया था वो तुम्हें आता है तब। तो देखो उसका फार्मूला क्या था, यहाँ पर आप वो फार्मूला भी लिख देंगे इस प्रकार से, क्या फार्मूला जानते हैं, डेल्टा बराबर में फार्मूला निकलवाया था n माइनस का 1 इंटू ए, ठीक है। ये फार्मूला निकलवाया था, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम किस में निकालेंगे, इसके लिए इसका मान अपवर्तनांक के पदों में निकालेंगे। देखो हमें मान किसका निकालना है, सबसे पहले डेल्टा बी का मान निकालना है। बी का मतलब समझ रहे हो आप, बी का मतलब है यहाँ पर बैंगनी किरण का विचलन कोण, बैंगनी किरण का विचलन कोण। तो देखो डेल्टा बी का मान निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, देखो डेल्टा यहाँ क्या आ जाएगा बी। वैसे यहाँ पर क्या होता है, एम होता है कि अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला था, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी, ठीक है। और बराबर अपवर्तनांक किस किरण का होगा, बैंगनी किरण का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन बी और माइनस का 1 और इंटू क्या आ जाएगा ए, ठीक है। इस प्रकार से ये किसका मान मिल जाएगा, डेल्टा बी का मान मिल जाएगा। हमें किसका मान मिल जाएगा, डेल्टा बी का, ठीक है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, डेल्टा आर का। तो देखो डेल्टा आर का मान ज्ञात करो। जब डेल्टा आर का मान ज्ञात करेंगे तो अपवर्तनांक किसका आएगा, यहाँ पर उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है हम लोग, ठीक है। ध्यान रखना एन आर माइनस का 1 और इंटू ए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें किसका मान मिल जाएगा, डेल्टा आर का भी मान मिल जाएगा। अब हमें किसका मान चाहिए, डेल्टा वाई का। तो देखो डेल्टा वाई का भी मान ज्ञात कर लो। यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा बराबर एन की जगह क्या, यहाँ एन बी हो जाएगा, क्योंकि एन बाई क्या आ जाएगा, एन बाई, क्योंकि पीले रंग की किरण का हमें क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 और इंटू में क्या आ जाएगा ए। तो इस प्रकार से हमें तीनों के मान प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को उठाएंगे और ये हमारी एक मास्टर समीकरण है, इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। तो देखो इन तीनों के मान को कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे हम लोग, ठीक है। देखो ध्यान दो आप लोग, जब हम तीनों के मान को यहाँ लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा पूरा, मैं इसे हटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लियो, ठीक है। देखो जब हम लोग इसमें लगा देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें ओमेगा बराबर, देखो डेल्टा बी का मान हमारा कितना आया, एन बी माइनस का 1 इंटू ए, क्या आया एन बी माइनस का 1 इंटू में ए, ठीक है। ये मान मिल गया हमें, कोई बात नहीं, माइनस लगा दो, लो भैया माइनस लगा दिया। डेल्टा आर का मान कितना आया हमारा, एन आर माइनस के 1 इंटू ए, क्या है एन आर माइनस का 1 इंटू में ए, ठीक है। अब ध्यान दो, ये हो गया हमारा, वटे में हमारा क्या है, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई का मान ये आया है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, डेल्टा वाई का मान लगा देंगे। तो डेल्टा वाई का मान क्या आ जाएगा हमारा, एन वाई माइनस का 1 और इंटू ए। अब देखो ऊपर ए तुम्हें क्या मिल रहा है, दोनों जगह से कॉमन मिल रहा है, भाई साहब पकड़ के खींच लो इसे। तो क्या आ गया, ए हमारा आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, एन बी माइनस का 1 और यहाँ बचा माइनस एन आर माइनस का 1 और हमने क्या किया है, ए तो निकाल लिया बाहर, तो बटे में हमारा क्या बचा, एन वाई माइनस का 1 इंटू ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ओमेगा बराबर हमारा क्या बचेगा, देखिए एन वी माइनस का 1 माइनस, ये ब्रैकेट में प्रवेश करेगा माइनस, तो क्या आएगा एन आर और माइनस माइनस प्लस का 1 और बटे में क्या बचेगा हमारा एन वाई माइनस का 1, ठीक है भैया। तो देखो यहाँ पर ओमेगा बराबर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस का ये 1 माइनस का, तो क्या बचेगा यहाँ पर एन वी माइनस का एन आर और बटे में आ जाएगा हमारा एन वाई माइनस का 1, ठीक है। और इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा एक रसगुल्ले जैसा फार्मूला, ठीक है, किसके पदों में, अपवर्तनांक के पदों में, ठीक। प्रकार से अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, किसी प्रकार की और धमाकेदार वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है।